हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग आप सभी के समक्ष एक प्यारा सा वीडियो मैथमेटिक्स का हम लोग लेके चले जो कि आपको सेमेस्टर थर्ड का है, बीएससी सेमेस्टर थर्ड का। इसमें हम लोग सेकंड पार्ट हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे मैथमेटिकल मेथड का। आपका टॉपिक्स आपका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। इसमें हम लोग आज बात करेंगे कन्वोल्यूशन पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसमें वन बाय वन बात कर रहे हैं। ये नेक्स्ट वीडियो आपका है। आगे इसके पहले अगर आप वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन पे या तो डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के जाएंगे तो लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कन्वोल्यूशन पे आने वाले हैं उसको आप लोग देख सकते हैं आप इजी पूर्वक। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। नेक्स्ट वाला हमारे पास दे रखा है कि इवैल्यूएट द लैप्लास इनवर्स एस स्क्वायर अपान का एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है बाय द कन्वोल्यूशन थ्योरम से। तो चलते हैं हम लोग फटाफट यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, काम करेंगे। होता क्या आता है ये, इसमें हम लोग सबसे पहले हमारे पास इसको हम लोग अगर सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन की बात करें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो सबसे पहले हम लोग अगर ऐसे इसको दो पार्ट इसको मैं बनाऊँ, एस स्क्वायर अपान का एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, तो ये जो पैटर्न है सभी पैटर्न पे हम लोग जिस पे क्वेश्चन बनता है इसको हम लोग हर एक पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये आपका इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो ये एस अपान का एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर होगा और दूसरा हमारे पास पार्ट बन जाएगा एस अपान का एस स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर बनेगा। ओके, इस तरह से बनेगा। अब इसमें मैं पहला वाला हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, दूसरा वाला सेकंड फंक्शन होगा। तो इसको हम लोग लिख पाएंगे क्या, अगर मैं कहूँ कि एफ ऑफ पी की वैल्यू मेरे पास गिवन है क्या, एस अपान का एस स्क्वायर अपान का ए स्क्वायर। आप लोग ध्यान देना कि कभी कभी होता क्या है कि वंदना वाले की क्वेश्चन में या कृष्णा वाले पब्लिकेशंस में वहाँ पर एस के स्थान पर पी दिया रहेगा, तो आप लोग डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं, एस के स्थान पर आप लोग पी सब्स्टिट्यूट कर देना। तो आपका बनेगा फॉर्म क्या, पी स्क्वायर अपान का पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इसको मैं सेपरेट करूँगा, पी अपान का पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इंटू पी अपान का पी स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर। तो फॉर्मेट सेम है, केवल एस और पी में कन्वर्ट किया गया है। तो डोंट वरी, इसमें जो आप लोग को कोई घबराने की बात नहीं होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास फंक्शन यहाँ से जीपी बन जाएगा। हमारे पास जीपी इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी एस अपान का एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बनेगा। ओके, इन दोनों को मुझे लैप्लास फाइंड करना होता है। सबसे पहले हम लोग इन दोनों को क्या करेंगे, बोथ साइड मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि इसका यूज करते हैं कन्वोल्यूशन में, तो ये एफ ऑफ का पी बनेगा। इसका लैप्लास इनवर्स जो हमारे पास फॉर्म बन जाएगा तो क्या हमारे पास हो जाएगी इसकी वैल्यू यस अपान का यस स्क्वायर ए स्क्वायर बन जाएगा। और इसकी वैल्यू आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं, लैप्लास इनवर्स का यस अपान का यस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, साइन का कास का 80 होता है। तो इसको हम लोग क्या बोल पाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, कास का 80 आ जाएगा, एक बनेगा। दूसरा हमारे पास सेम ऐसा ही सिमिलरली ए भी हो जाएगा। तो लैप्लास इनवर्स आपका ये जी आपका पी है, बस फंक्शन में आपको ये वैल्यू चेंज किया, लैप्लास इनवर्स का यस अपान का यस स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो गया। तो डोंट वरी, तो ये आपका कास इस समय बी टी हो जाएगा। ओके, जैसे ये दोनों मेरे को वैल्यू मिला, हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट में किसी भी इनवर्स का फॉर्म मुझे निकालना होता है तो हम लोग कन्वोल्यूशन यूज करते हैं। तो लैप्लास इनवर्स हमारे पास क्या बनेगा, एफ आपका पी इंटू का जी आपका पी इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के टी क्या एफ आपका टी, इसको मैं सिंपल कर दे रहा हूँ, टी भी नहीं रहेगा, अब डोंट वरी। तो ये क्या मेरे को हो जाएगा, ये एफ आपका टी के स्थान पे हम लोग क्या करते हैं, यू यूज करेंगे, यू इंटू जी आपका टी माइनस का यू इंटू डी यू। ओके, ये फार्मूला, तो इसी पे मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमें वैल्यू किसका निकालना है, तो हमारे पास वैल्यू किसका निकालना है, इसका निकालना है, किसका, हम लोग को लैप्लास इनवर्स का एस स्क्वायर अपान का किसका एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इंटू अगेन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। कहीं इसी एक को होल स्क्वायर करके दे तो भी एक फॉर्म है, तो आप लोग उसमें कन्फ्यूज नहीं होंगे, इजीली पूरा कर पाओगे। तो यहाँ से मेरे को क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के टी, पहला फंक्शन एफ ऑफ यू मतलब इसका इंटीग्रेशन किसका, एफ ऑफ पी का इंटीग्रेशन मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो ये मेरे पास क्या था आपका, ये कास का 80 आ जाएगा इंटू का दूसरे वाले में क्या मेरे को कास का ए के स्थान पर बी है, तो बी, इसके बाद ये टी नहीं रहेगा, यू फॉर्म में आ जाता है, यू, ये मेरे को हो जाएगा टी माइनस का यू इंटू डी यू हो जाएगा। ओके,
ऐसे मैंने कर पाया। अब इसको मुझे फिर से लगाना है, कास ए इंटू कास बी वाला फार्मूला इस पर अप्लाई करना है। तो कास ए इंटू कास बी का फार्मूला आप लोग अगर नहीं जानते हो तो याद भी कर लीजिए, 1/2 कास ए प्लस का बी माइनस का प्लस का कास ए माइनस का कास ए बी। मैं यहाँ पर रेड वाले मार्क से लिख दे रहा हूँ, मार्कर से। क्या कास ए इंटू कास बी का जो फार्मूला होता है हमारे पास, हाफ क्या होता है, कास ए प्लस का बी प्लस का कास ए माइनस का बी होता है। ये फार्मूला थोड़ा सा इस पर अप्लाई करेंगे, जैसे अब तक हम लोग किए थे उसी तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से। चलिए इस पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के टी, ये क्या हो जाएगा कास ए, कास को मैं क्या कहूँ ए यू, इसमें क्या करना मुझे ये टर्म जोड़ना है तो इसको हम लोग जोड़ेंगे क्या है, बी टी हो जाएगा। मैं बी टी कर दे रहा हूँ क्योंकि इसका गुणा बी टी माइनस का बी यू, ठीक है ना, प्लस का फिर कॉस का पैटर्न में जाएगा, कास का ये ऐसा रहेगा ए यू, फिर माइनस करके इसको घटा दें, इसको मैं कर्ली ब्रैकेट बना दे रहा हूँ जिससे सेपरेट में आसान रहे, कोई कन्फ्यूजन ना आप लोग को हो। ये क्या हो जाएगा माइनस का बी टी माइनस का बी यू, ओके। इसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे, आपका डी यू इंटीग्रेट था इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी, ये क्या बनेगा हमारे पास कास का, देखो कुछ क्या वैल्यू सेम सम, इसमें हमारे पास ये वैल्यू आ जाए, देखो क्या इसमें अगर u कॉमन लूँ तो a माइनस का b आ जाएगा इंटू यू प्लस का बी टी आ जाएगा, ये एक टर्म बनेगा इसका, ठीक है। प्लस के साथ ऐसे कास वाला भी इसमें कुछ बनेगा फॉर्म ऐसा मुझे ऐसा, तो ये आपका माइनस है, देखो मैं यहाँ से गुणा कर माइनस के ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस यानी हम कह पाएंगे क्या a प्लस का b इंटू का u फिर माइनस का बी टी आ जाएगा, ओके। इसके बाद ये डी यू, ये आपको पैटर्न यहाँ तक आपको बनाना है, इजीली प्रूफ बन जाएगा। आप लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आप लोग अच्छे से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ओके। चलते हैं आगे हम लोग। जैसे मेरे को ये हुआ, अब हम लोग करते क्या है, इसको हम लोग इंटीग्रेट करने का काम करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद तो मैं यहाँ पर 1/, तो जब इस फार्मूला अप्लाई किए थे हाफ आ जाएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर लगा लेना, यहाँ पर हाफ कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट किए, अब इस पर हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। चलो इंटीग्रेट फटाफट करते हैं हम लोग। क्या आ जाएगा 1/2 आई डिजिट, इसके बाद ये कास है, कास का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, साइन होता है, साइन का पूरा एज इट इज क्या a माइनस का b इंटू यू प्लस का बी टी, इसके बाद इस टर्म का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा a माइनस का b होगा, ओके। प्लस का इसका भी करेंगे, ये आ जाएगा साइन का a प्लस का b इंटू यू माइनस का बी टी, ओवरऑल क्या हो जाएगा ये a प्लस का b, इंटीग्रेशन यानी अपर टू 0 यानी 0 से लेकर के t। ये जैसे आया, अब हमें क्या करना है, लिमिट इस पर अप्लाई करना है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो चलिए हम लोग फटाफट लिमिट अप्लाई करते हैं इस पर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 तो रहेगा एज इट इज 1/2। यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं, पहले टी हम लोग अप्लाई करते हैं, ध्यान देखना। यहाँ पर यू के स्थान पर टी रखूँगा, ठीक है ना। तो चलो हम लोग रखते हैं क्या, फर्स्ट वाले के केस के लिए क्या हो जाएगा, साइन का a माइनस का b इंटू का ये t हो जाएगा, फिर माइनस का बी टी तो एज इट इज रखेंगे, अपान का a माइनस का b, ठीक है, इस पे रखें, प्लस के फॉर्मेट में यहाँ पर रखें। तो ये क्या आ जाएगा, साइन का a प्लस का b इंटू टी माइनस के क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले वाले में प्लस था, प्लस माइनस का बी टी ओवरऑल a प्लस का b, ये फर्स्ट टर्म बना। माइनस के साथ अगेन इसमें हम लोग 0 रखेंगे, तो 0 से क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पर 0 रखेंगे टर्म 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन का, देखो यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इसको हम लोग 0 साइन 0 कर दे रहे हैं, फिर प्लस का बी टी बन गया, ओके। ये ओवरऑल ये वाला फिर टर्म a माइनस का b, फिर प्लस के साथ इस पे रखेंगे 0, तो साइन का क्या बनेगा हमारे पास, ये 0 तो हो जाएगा, माइनस का बी टी बन जाएगा, क्या बन जाएगा माइनस का, यानी 0 माइनस का बी टी में लिख दे रहा हूँ, 0 माइनस का बी टी ओवरऑल क्या a प्लस का b, ठीक है। ये मैंने रखा।
अपर और लोअर लिमिट मैंने रखा। फिर आगे इसको सॉल्व करो, 1/2 ये क्या बन जाएगा, इसको अंदर गुणा कर लेते हैं साइन का, मतलब टी का साइन क्या हो जाएगा, ये बनेगा मेरे को साइन का AT माइनस का BT, फिर प्लस का BT बनेगा। ओके, फिर यहाँ से क्या बन जाएगा, इसको भी ऐसे कर लो, साइन का ये AT हो जाएगा, प्लस का BT आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, ये BT आ गया। ठीक है, और इस पर भी ओवरऑल क्या लगाएंगे आप लोग, A माइनस का B, और इस पर ओवरऑल लगाएंगे क्या, A प्लस का B। इसके बाद इस वाले टर्म करो माइनस के साथ, ये भी ऐसा होगा, ये आ जाएगा क्या, साइन का BT है, ये साइन का BT अपान क्या आ जाएगा, A माइनस का B, फिर इसके प्लस के साथ ये क्या आ जाएगा, ये साइन का माइनस का BT, साइन माइनस थीटा बराबर होता है क्या, माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये BT आ जाएगा, ओवरऑल क्या आ जाएगा, A प्लस का B बन जाएगा। ओके, अब इसको कैलकुलेट थोड़ा सा और करेंगे, 1/2, इसको हम लोग कर क्या क्या है, देखो ये B कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन का AT आ जाएगा, अपान का क्या, A माइनस का B, प्लस का साइन का AT आ जाएगा, अपान का A प्लस का B आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको हम लोग करेंगे क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा साइन, इसमें दोनों में अगर मैं साइन BT का कॉमन लूँ, इसमें भी कॉमन लेके लिख दे रहा हूँ, है ना, देखो इसको मैं कॉमन ले रहा हूँ, यहीं से आपको थोड़ा सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1/2, इन दोनों में साइन AT बचा है, तो अगर हम साइन AT को मैं बाहर ले लूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/A माइनस का B, प्लस का 1/A प्लस का B बच जाएगा पहले वाले में। फिर माइनस के साथ इसमें क्या बनेगा, अगर इसमें हम लोग क्या करें, साइन BT को मैं बाहर लूँ तो 1/A माइनस का B और माइनस का 1/A प्लस का B बन जाएगा। क्या कहते हो आप लोग, सही है, चलते हैं आगे। ओके, 1/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्लोज ब्रैकेट, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, साइन इसको ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी A प्लस का B और प्लस का A माइनस का B, ओवरऑल क्या A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। ठीक है, साइन का BT, यहाँ पर BT लिखते चलो भाई, ये BT, फिर माइनस इसी की तरह से ये BT यहाँ पर भी रहेगा, तो यहाँ से माइनस का साइन का ये BT बचेगा, यहाँ पर क्या होगा, A माइनस का B और माइनस का ये क्या हो जाएगा, A माइनस का B। ध्यान रखना, अभी हम थोड़ा सिस्टम कैलकुलेट कर ले, A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, अब कैलकुलेशन ही करना है, इसका अंदर माइनस से गुणा करेंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरे हिसाब से लगता है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये प्लस था ना, तो यहाँ पर प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, तो ये A कैंसिल करेगा और इसमें क्या करेगा, ये B क्यों कैंसिल करेगा, तो ओवरऑल हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/2, यहाँ से साइन का AT। चलिए अब यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये आ जाए क्या, ये बनेगा आपका, ये तो फर्स्ट वाला AT था, BT वाला ये था भाई, ये AT है, तो ये आ जाए क्या आपका साइन साइन AT, और ये साथ साथ में क्या बन गया आपका 2A अपान का B स्क्वायर, सॉरी A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। ओके, इसके बाद इसमें क्या बन जाएगा, ऐसे ये बनेगा आपका साइन का BT इंटू का ये क्या हो जाएगा 2B अपान का A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम अगर लिखना चाहें तो बस आप ऐसे लिख पाएंगे, ये आ जाएगा 1/2, ये बराबर करेगा साइन 1/2, इसको मैं लिख पाऊँ क्या, ये 2 सब में है, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से ये सबका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे को पहला बचेगा A अपान का A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर इंटू साइन का क्या हो जाएगा AT आ जाएगा। इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो ये मेरे को क्या आ जाएगा B अपान का A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर साइन का क्या आ जाएगा, ये BT आ जाएगा। ये हमारे पास इसका फॉर्म आ जाएगा। ये कौन सा बना, मेरे को कहाँ से आया था, ये लैप्लास इनवर्स ऑफ का किसका था, एस स्क्वायर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एस प्लस का ए यानी एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का ये लैप्लास इनवर्स था। क्या था, ये लैप्लास इनवर्स था। तो इस तरह से दिए गए क्वेश्चन को हम लोग किसी भी दिए गए क्वेश्चन को इजीली प्रूफ सॉल्व कर पाएंगे बाय द मेथड ऑफ कन्वोल्यूशन। हम लोग इस तरह से किसी भी दिए गए क्वेश्चन को हम लोग इसका यूज करके हम लोग
कन्वोल्यूशन का यूज करके हम लोग वैल्यू फाइंड कर पाएंगे और काफ़ी बेहद भी ईजी होता है, बट थोड़ा सा आपको फॉर्मूलों को याद करना होता है और इंटीग्रेशन आपको थोड़ा सा इसमें आपको लगेगा, उसको आपको जानना होगा। ठीक है, तो आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तथा अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे हम लोग को मोटिवेट मिले और हम लोग आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करें जो कि आप लोग को अच्छा होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, गुड बाय।